हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था यार, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, राइट। जैसे आपको आइडिया है ना, क्योंकि स्मॉल साइज होता है ऑब्वियसली क्या होगा एनॉमलस, मतलब कि उसके वो जो ग्रुप है उससे क्या डिफरेंट है ना। एनॉमलस का इतना ही मतलब होता है कि यार जो खुद का ग्रुप है उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स में, उससे इन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंट है ना, वो स्मॉल साइज होता है। इसलिए क्या हुआ था, जो लिथियम और बेरिलियम है उनकी प्रॉपर्टीज बाकी से डिफर करती है ना, जैसे आयनिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पजांस रूल के हिसाब से लिथियम और बेरिलियम हमेशा क्या बनाएंगे यार, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, क्योंकि उनका स्मॉल साइज है और जनरली कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, है ना। और ऐसे ही आपको दिख जाता है यार, आयनिक और कोवेलेंट अगर कैरेक्टर होंगे किसी में यार, तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी है ना, या उसकी स्टेट है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, कंडक्टिविटी है, सारी चीजें चेंज होती है, ठीक है। तो अपने को क्लियर था लास्ट टाइम का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। शुरू करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, है ना। उसके बाद यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन, है ना, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है। तो क्या होता है डायगोनली, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है इनकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। अब इसमें है क्या, लिख देता हूं मैं इसमें। सिमिलर साइज, सिमिलर साइज, है ना, क्या होता है, जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। या और बोल सकते हो आप, और सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशियो, है। तो क्लियर है अपने को ना। अब देखो और क्या होता है, ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है अपने पास, है ना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हो जाता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये क्लियर है अपने को बेसिक। तो क्या करते हैं, कोई दो ले लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, है ना। फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग लिथियम और मैग्नीशियम से। लिथियम एंड मैग्नीशियम, है ना, क्लियर है सबको। अब है क्या इनमें, बोथ आर हार्ड, या हार्डर बोल सकते हैं, बाकी कंपैरिजन में हार्डर, है ना। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, है ना, रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। सॉरी, ये कोल्ड वाटर नहीं, रिएक्ट स्लोली होगा, गलती से लिख दिया हमने, रिएक्ट्स स्लोली विथ वाटर, है ना। अब क्या आपके पास कि स्लोली रिएक्ट करता है ना। नेक्स्ट क्या है,
their oxides and hydroxides. Their oxides and hydroxides are much less soluble. Are much less soluble ठीक है। तो आपके पास क्या है, जो उनके ऑक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड है, वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते, है ना। लिख सकते हो आप ये चीज, ठीक है। क्या है यहाँ पे, तो उसका ऑक्साइड्स होता था तो क्या होता था यार, Li2O, है ना, एंड MgO, है ना। सब क्लियर है ये चीज की, Li2O या MgO होगा, है ना। ये इसके हाइड्रोक्साइड भी अगर होंगे तो उसका इज LiOH, है ना, और एंड इसका क्या हो जाएगा, इज MgOH का होल ट्वाइस। ये क्लियर है ना, ये वाला पार्ट की कैसे है। अब देखो इसमें है क्या कि ये आराम से डिकम्पोज कर जाते हैं इस पे हीट करने पे, है ना। अगर आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो ऑन हीटिंग देयर हाइड्रोक्साइड decomposes, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि अपने पास क्या होगा, अगर आपने LiOH को हीट किया तो डिकम्पोज होगा इनटू Li2O प्लस H2O, है ना। तो ये आपने क्या किया, ये डिफरेंट है इसका सारे ग्रुप से, है ना। अगर लेकिन यही आप लिथियम लोगे, वो सॉरी मैग्नीशियम, तो अपने पास है MgOH का होल ट्वाइस, तो ये बना लेगा MgO प्लस H2, है ना। क्लियर है अपने को। नेक्स्ट क्या है इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी की, बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स। तो नाइट्राइड्स बनेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा यार, Li3N एंड Mg3N2, Mg3N2 बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो ये क्लियर है अपने को, है ना, कि डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं ना, बोल सकते हो आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कि अगर आप एक्सेस, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली Li2O एंड MgO does not combine with excess ऑक्सीजन, है ना। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ और कंबाइन करके बना लेगा, है ना, ठीक है ना। जैसे अब लगता है कि सर और ज्यादा ऑक्सीजन क्या सुपर ऑक्साइड बनेगा, अगर मान लो पूछा जाए कि क्या सुपर ऑक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा यार, सुपर ऑक्साइड नहीं बन सकता, है ना। तो आगे ये नहीं हो पाता, क्लियर है। अब देखो आपके पास क्या है, अगर आप क्या करोगे कि कार्बोनेट से मान लो आपके पास, मान लो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट, ये इनफॉर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत ज्यादा स्टेबली एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत लेस स्टेबल है, ठीक है। तो अगर इनको हीट करोगे आप तो ये क्या बना लेता है, Li2O प्लस CO2, है ना, या इसको डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड बोल दो, आप बोलना चाहते हैं यहाँ पे, है ना,
मेटल ऑक्साइड, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, ये आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको अगर हीट करोगे आप, है ना, तो आपके पास बनेगा MgO प्लस CO। ठीक है, सबको क्लियर ये है कि ये बाइकार्बोनेट वगैरह नहीं बनाते, है ना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आपको याद रखना है कि यार हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं क्या, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं या बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, ये लोग नहीं बनाते। ठीक है ना। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे सोडियम बनाता है ना, NaHCO3 बनाता है ना, ठीक है, ये बनता है, लेकिन इनका नहीं बनता है ना, या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। वॉशिंग सोडा है ना ये, सॉरी बेकिंग सोडा है ना। तो वैसे अगर आप बोलोगे तो लिथियम का, सर लिथियम हाइड्रोजन कार्बन बनाएगा, नहीं बनाएगा। सेम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास क्या है। और जो जनरली होता है ये सॉलिड में ही होता है ना, ये तो पहले भी पढ़ा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या है। अब देखो, both LiCl and MgCl2 are soluble in इथेनॉल, है ना। अब एक चीज ध्यान दो, अगर आप ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल हो रहा है यार, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है अगर, तो ये किसके लिए होता है कि जो बहुत ज्यादा पोलर नहीं होते हैं, नॉन पोलर के लिए। वैसे अगर आप ध्यान दोगे लिथियम या मैग्नीशियम, अगर लिथियम का साइज देखो, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, है ना। लिथियम का साइज छोटा होता है ना। ठीक है, और मान लो इसका साइज है कैल्शियम, है ना। तो आपके पास क्या है यार, कि अगर कभी भी आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इनमें भी जो भी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये होता है, ये कैटायन फॉर्म करता है और ये एनायन फॉर्म करता है ना। इसका साइज क्या होना चाहिए, लार्ज, और इसका स्मॉल। इसका लार्ज होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसका स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से ये इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। ये सिंपल फजांस रूल है आपका। ठीक है, तो इसका साइज लार्ज होना चाहिए, है ना। या आप बोल सकते हो लो आयशन एनर्जी, लो आयशन एनर्जी, है ना। इसका क्या होना चाहिए, स्मॉल, तो क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। हाई इलेक्ट्रॉन गेन बोलते हैं, डेल्टा Eg। ठीक है, तो ये इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा, तो इस केस में क्या बनता है यार, आयनिक बनता है। इस केस में क्या बनता है यहाँ पे, आयनिक बनता है। लेकिन अगर इसका साइज स्मॉल है, कैटायन का साइज स्मॉल है, तो क्या बनेगा, कोवलेंट। कोवलेंट होगा तो यार नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। आयनिक के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, आयनिक का मतलब यार प्लस माइनस वाला चार्ज ज्यादा हो उसमें, है ना। तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम फजांस पढ़ चुके पहले, है ना। फजांस भी लोग पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में, अपने ट्रेंड्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ट्रेंड्स तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्या है, क्यों है, किस लिए, पूरे में हमारे में एक्सप्लेन्ड है बेटर वे में विद रीजंस, है ना। क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है, तो अपने में है वो ट्रेंड्स। ठीक है, तो सब क्लियर है यार, इन दोनों में क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, जिसकी वजह से ये बिहेवियर आ रहा है। तो रीजन बता दिया मैंने, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। आप लिख सकते हो ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। जैसे बॉन्डिंग में भी आता है कि बॉन्ड आयनिक हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर कौन से, कोवेलेंट। वो भी किसने एक्सप्लेन किया था, फजांस ने एक्सप्लेन किया वो पूरा, है ना। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट इज lithium chloride and
मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये होते क्या है, डाइलिक्विसेंट होते हैं, है ना। डाइलिक्विसेंट होता क्या है मैं आपको दोबारा बता दूं, है ना। आर लिख देते हैं, स्पेलिंग इज डाइलिक्विसेंट। मतलब ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये आपको याद रखना है ना, आगे भी यूज होता है वर्ड। तो अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बना लेगा या एब्जॉर्ब करके, तो Li का हो जाएगा LiCl डॉट 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 8H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना। सबको क्लियर है ये कि क्या हो रहा है अपने पास, है ना। ये बेसिक डिफरेंस है अपनी प्रॉपर्टीज में जो आपको दिख गया, है ना। अब है क्या यार आपके पास, जनरली होते क्या, क्रिस्टल 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 से क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बेरिलियम और मैग्नीशियम का अपने में। कुछ चीजें यहाँ देख ले रहे हैं जो आपको आगे बेनिफिट होगा जिन चीजों का, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या आपके पास, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दोनों की, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, है ना। नेक्स्ट आपके पास नॉट अटैच्ड बाय एसिड इजीली, है ना। ड्यू टू, इधर लिख देता हूँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ oxide layer, oxide layer on their surface। अब देखो इसका मीनिंग है क्या, देख लेते हैं। जो हमने लिखा है क्या होता है यार, मान लो एल्यूमिनियम है, ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता या एसिड से रिएक्ट नहीं करता, है ना। बहुत ज्यादा रिएक्शन का सीन इसका क्या है कि यार आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया इसको मान लो, है ना। तो पहले एल्यूमिनियम क्या करता है यार, एयर से रिएक्ट कर गया मान लो, है ना। O2 से रिएक्ट कर गया तो क्या बना लेता है यार, Al2O3 बना लेगा। अब इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है आपके पास ये, है ना, इसके आसपास क्या होता है, ऑक्सीजन की लेयर हो जाती है ना। ऑक्सीजन से कंबाइन करके बैठे हैं, है ना, तो ऑक्सीजन आ जाते हैं इसके आसपास, है ना, एटम। ठीक है, ये इनिशियली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है ना, उसके बाद इस पे कुछ भी रिएक्ट कराना पॉसिबल नहीं होता, है ना। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, इसके इन फ्यूचर आप ऑक्सीडेशन भी नहीं करा सकते इसका, है ना। ये इशू होता है कि अब आगे और ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट भी नहीं करा सकते क्योंकि जितने एल्यूमिनियम है वो ऑलरेडी कवर्ड बाय ऑक्सीजन है। और ज्यादा ऑक्सीजन का रिएक्शन या एसिड का रिएक्शन, जनरल रिएक्टिविटी कम हो जाती है इनकी, है ना। ये अपने को क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास कि इसके स्ट्रक्चर्स में अगर डिफरेंस या सेम है तो क्या सेम है, अपने पास क्या, BeCl2 एंड AlCl3। ठीक है, अब क्या आपके पास दोनों के पास क्या होता है, ब्रिज क्लोराइड होता है, ब्रिज क्लोराइड। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, लुईस एसिड है, बोथ आर लुईस एसिड। देखो अपने पास क्या है,
ये दोनों क्या है, लुईस एसिड है ना। दोनों को हम फ्रेडल क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आपको पता है ना, एल्काइलेशन और एसाइलेशन में यूज्ड एज फ्रेडल क्राफ्ट है ना। अब लुईस एसिड का मतलब होता क्या है, मैं आपको बता दूं सिंपल सा। ये फ्रेडल क्राफ्ट में होता क्या है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, है ना। ये क्लियर है आपको। अब देखो है ना, अगर स्ट्रक्चर बनना चाहो बेरिलियम का तो ऐसा बनता है कुछ। ये बेरिलियम है और ये बेरिलियम है ना? और उसके बाद तो यहाँ क्या है अपने पास, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये दिख रहा है आपको है ना। अगर ये एल्यूमिनियम का होता तो एल्यूमिनियम कैसे होता, साइड में ले लेते हैं दूसरे पेज पे। ये मान लो आपके पास है एल्यूमिनियम, है एल्यूमिनियम, है ना। क्या हो गया अपने पास, क्लोरीन, 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 क्लोरीन यहाँ पे और क्लोरीन, है ना। ये क्या है, ब्रिज क्लोरीन है दोनों पे, ठीक है, दिख रहा है अपने को है ना, सबको क्लियर है। इसको ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं ना। यहाँ पे गैस पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। इसलिए दोनों कैसे बिहेव करते हैं, एज अ लुईस एसिड। तब देखो इन दोनों के बीच में कॉमन ओर है, ओर मतलब जिससे निकाल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कॉमन ओर, कॉमन ओर, है ना। इसका नाम है बेराइल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 3BeO डॉट Al2O3 डॉट 6SiO2, है ना। तो ये आपके पास क्या कॉमन ओर है ना। नेक्स्ट क्या अपने पास, बोथ ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। ये क्वेश्चन आ भी जाता है जनरली, एम्फोटेरिक वाला, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास क्या है यार, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो दोनों के दोनों क्या है, एम्फोटेरिक, ठीक है। क्लियर है आपको, इसके रिएक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो हम भी लिख नहीं रहे इसके रिएक्शंस कुछ, ठीक है। लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसका। देखो यार, अब क्या अपने पास बोथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्स, स्मॉल साइज होने की वजह से, है ना, फॉर्म कॉम्प्लेक्स। स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये लोग क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, है ना। ये रीजन है, जो प्रॉपर्टी दो चाहिए, है ना, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो मान लो आपके पास क्या है, BeF2S के पास, है ना। BF2 क्या किया, दो और F के साथ रिएक्ट किया है, 2F माइनस, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है, BeF4 2 माइनस, है ना। ये सबको क्लियर है। और अगर
और क्या बना सकता है ये बनाने को, तो आप बेरिलियम, अगला है C2O4 का होल ट्वाइस 2 माइनस। अगर आपको पता हो ये आगे आप कॉम्प्लेक्स में जब पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो या ऑक्जेलिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है COO या COO, है ना। और ये माइनस माइनस, इसके जब IUPAC लगते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो, क्योंकि है क्या रियल में ऑक्जेलिक एसिड, है ना। H आ जाएगा तो ऑक्जेलिक एसिड की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है। और अगर वाटर की तरह बोलोगे, अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो पहला, दूसरा दिखा दिया मैंने एग्जिस्ट, और एक तीसरा और देख लेता हूँ। तो तीसरे में क्या हो जाएगा अपने पास, Be2 प्लस 4H2O, ये क्या दे देगा आपको, BeH2O का होल 4 2 प्लस, है ना। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। ये सबको क्लियर है। अगर यही एल्यूमिनियम में दिखाओगे आप, पैरेलल में सेम दिखाना है आपको, तो इसी की तरह एक, है ना, 2 और ये 3, तीनों का देख लेते हैं क्या दिख सकता है सेम इज। तो जो एल्यूमिनियम बनाएगा वो बनाया AlF6 3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट जो एल्यूमिनियम बनाएगा इस AlC2O4 3 यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके पास, 3 होगा तो 3 माइनस, राइट, है ना, 3 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बनाओगे वाटर के साथ, तो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, इस एल्यूमिनियम NH2O, यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे 3 प्लस, ठीक है। सबको क्लियर दिख रहा है ये वाला पार्ट, है ना। हाँ, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, 6 4 4 मतलब टेट्राहेड्रल, है ना। और सॉरी, ये 4 मतलब टेट्राहेड्रल एंड 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। सबको क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली डायगोनल रिलेशनशिप की, है ना। अब क्या करते हैं, ये यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सोडियम एंड इट्स कंपाउंड, जो भी सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड है ना, इंपॉर्टेंट है, उनका मैन्युफैक्चर एक बार वो देख लेंगे सारे के सारे, है ना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।